बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं कीमा मटर की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। मैं अपना मेथड आपसे शेयर करती हूँ कि मैं ये कीमा मटर किस तरीके से बनाती हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है और इसको अच्छी तरह धोकर ये मैंने एक जाली वाला मेरा ये मग है, इसमें मैंने रख दिया ताकि इसका ब्लड वाला पानी अच्छे से निकल जाए। और मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए लिए हैं, तकरीबन ये भी आधा किलो ही हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप कम या ज़्यादा डालना चाहें तो ये आपका अपना मर्ज़ी होगी कि कितना आप डालेंगे। तो प्याज मैंने ले लिया है, तकरीबन 2 मैंने बड़े साइज़ के लिए, इन्हें मैंने छोटा छोटा सा इस तरीके से काट लिया है। तो इसमें शोरबा वगैरह तो नहीं बनाते, तो प्याज थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ऑयल डाल दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग कुछ लोग कम तरी खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, आप उस हिसाब से ऑयल ऐड करें। तो बाकी जो चीज़ें हैं इसकी मैं साथ साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या डालना है। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। तो प्याज हाफ़ टन हो गया है, तो इसमें ये दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं, जायफल जावित्री, ज़ीरा 1 टीस्पून, इलायची और लौंग, ये मैं इसी मसाले में ऐड कर दूँगी ताकि ये साथ में भुन जाए ये मसाला। और साथ ही में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा, ये भी मैंने ऐड कर दिया। इसको 1 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई करनी है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी मैंने इसमें क्या क्या डालना है। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने कीमा ऐड कर दिया, इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। अब इसको इस तरह से तोड़ के अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। यहाँ पे नमक हस्बे ज़ायका मैंने 1 टीस्पून लिया, हल्दी 1 टीस्पून है, ये गरम मसाला, रेड मिर्चें मैं यूज़ नहीं करती तो ये भी डाल दी। तो गैस तो वैसे ही हमारी नहीं आ रही है, बर्नर के ऊपर मैं बना रही हूँ, वो भी थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, तो आँच तो ऑलरेडी इसकी कम ही कम है। तो बाकी जो मसाले हैं इसमें मैंने डालने हैं। अब मैंने इसमें ये साबुत काली मिर्चें मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती हैं, ये और पिसी हुई भी 1 टीस्पून, ये भी ऐड कर दी हूँ। साथ साथ मैं इसकी भुनाई भी करती जा रही हूँ। अब इसमें कुछ हरी मिर्चें 2-3 ये मैंने काट के रखी थी, ये भी ऐड कर देती हूँ। चूँकि रेड मिर्चें मैं यूज़ नहीं करती तो स्पाइस के लिए हमें थोड़ा सा ये मिर्चें ब्लैक और ये वाली डालनी पड़ती हैं। ठीक हो गया जी। अब साथ साथ इसकी भुनाई, तो खुशक धनिया पिसा वो पहले मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि उसकी खुशबू फिर वो अच्छी सी नहीं रहती, तो वो मैंने अब इसमें डाला है। अब इसमें मैं मटर ऐड कर रही हूँ, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। फिर मैंने टमाटर तकरीबन 3 लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था, यानी उन्हें ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरीके से। तो अब ये भी मैं ऐड कर देती हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। करके तो तकरीबन 5-7 मिनट के लिए मैं इसको ढाँप के रख लूँगी ताकि टमाटरों का पानी खुश्क भी हो जाए और मटर वगैरह जो हैं ये अच्छे से गल जाएं। तो अब इसको ढाँप के रखते हैं 5-7 मिनट के लिए। हरी मिर्चें साबुत कुछ मैंने और डाल दिए। तो जी वर्ष, तो ये मैंने 5-7 मिनट के लिए इसको ढाँप के रखा था और अब इसकी मैं करूँगी भुनाई। कीमे के मामले में भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, अच्छे से अगर इसकी भुनाई की जाए तो ही कीमे का टेस्ट अच्छा सा बनता है। तो यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप लोग पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उसके लिए जज़ाकल्लाह, आप लोग वीडियो पूरी देखा करें और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो उसके लिए मोस्ट वेलकम और जज़ाकल्लाह। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी साथ में ज़रूर दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और लाइक और शेयर भी किया करें और साथ में जो है कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ जाके आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, उससे एक हौसला अफजाई होती है, खुशी मिलती है हमें। तो बुनाई के दौरान मैंने ये रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कर ली।
कीमा मेरा तकरीबन अब तैयार है। तो इसमें अब मैं डाल देती हूँ हरा धनिया। इसमें शोरबा वगैरह नहीं बनाते, हमने थोड़ा सा इसी तरह खुशक खुशक इसको रखना होता है। तो अब इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा हमारा कीमा मटर बन के तैयार हो गया है। और इसके साथ हमने ये बबरी की और लहसुन अदरक और इसकी इमली की चटनी, आप जो चाहें जौन सी चटनी आप यूज़ करें, बहुत ही मज़े का ये आपको इंशाल्लाह लगेगा। मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। तो अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।